हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए क्रैकर्स पर, जहां हम चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। उससे पहले हम जानेंगे दिष्ट धारा क्या होती है। यदि धारा की मात्रा व दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित ना हो तो यह दिष्ट धारा होती है। इसकी आवृत्ति 0 होती है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए एलसी यानी दोलित्र परिपथ का प्रयोग करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती राशि उससे पहले हम जान लेंगे वह राशि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित हो तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी राशि को प्रत्यावर्ती राशि कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का ग्राफीय निरूपण ज्यावक्रीय और त्रिभुजाकार होता है। प्रत्यावर्ती राशियों आई व वी के समीकरण v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ वी नॉट शिखर मान है विभव का और कला है ओमेगा टी। आई नॉट धारा का शिखर मान है और फाई कलांतर है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में टी होता है और 1/t बराबर n होता है। टी को आवर्तकाल कहते हैं और n को आवृत्ति। प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण एवं दिशा परिवर्तनों का एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि का मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती राशि के परिमाण का मान एक चक्र में 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम होता है, यानी 0 होता है। प्रारंभ में यानी t बराबर 0 से t बराबर t/4 तक प्रत्यावर्ती राशि अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। प्रत्यावर्ती राशि के महत्वपूर्ण मान। शिखर मान, प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान को शिखर मान या आयाम कहते हैं। वर्ग माध्य मूल, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा या वोल्टेज के वर्ग के माध्य मान के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। IRMS बराबर आई नॉट अपॉन में √2 होता है और VRMS बराबर V नॉट अपॉन में √2 होता है। नोट: एसी एमीटर या वोल्टमीटर सदैव RMS मान मापते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ या उपकरण पर अंकित मान RMS होता है। हमारे घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। यह वोल्टेज का RMS मान होता है। इसका शिखर मान V नॉट बराबर √2 इंटू 220 यानी V नॉट बराबर 311 वोल्ट होता है। माध्य या औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए I एवरेज बराबर 0 और V एवरेज बराबर भी 0 होता है। समयांतर, यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है तब इनके बीच समयांतराल डेल्टा टी बराबर T अपॉन में 2 पाई इंटू फाई होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ संबद्ध राशियाँ। प्रतिबाधा, प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ ओमीय प्रतिरोध R, प्रेरक कुंडली L तथा संधारित्र में 2 या 2 से अधिक के उपस्थित होने पर परिपथ में धारा प्रवाह में अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है तथा विमा mL2-3A-2 होता है। प्रतिघात, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र या दोनों के उपस्थित होने पर धारा प्रवाह के अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। XL को प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं जिसका मान ω/L होता है और XC को धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसका मान 1/ωc होता है। प्रेरणीय प्रतिघात XL बराबर ω/L बराबर 2 पाई अपॉन में T L बराबर 2 पाई स्मॉल n इंटू L होता है। धारितीय प्रतिघात, इससे DC करंट गुजर नहीं सकता है। XC बराबर 1/ωc बराबर T अपॉन में 2 पाई C और ये हो जाएगा 1/2 पाई स्मॉल n इंटू C। DC के लिए n बराबर 0 होता है, इसलिए XC बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, जिससे I बराबर 0 हो जाएगा। AC परिपथ में शक्ति P बराबर VI cos फाई होती है। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R अपॉन में Z। पूर्णतः प्रतिरोधी परिपथ, जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसमें धारा का मान I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर V नॉट अपॉन में R तथा I व B के बीच में कलांतर डेल्टा फाई बराबर 0 होता है। तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर
1 हो जाएगा जो मैक्सिमम होता है। शक्ति मैक्सिमम होगी जो Vrms इंटू IRms के बराबर होगी और यह हो जाएगी V0 I0 अपॉन में 2। समयांतराल डेल्टा टी बराबर कैपिटल T अपॉन में 2.25 होता है, तो यह डेल्टा टी बराबर भी 0 हो जाएगा और कालांक चित्र एक सरल रेखा में 2 एरो होते हैं। पूर्णतः प्रेरकीय परिपथ, इसमें धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होती है। धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 अपॉन में XL बराबर V0 अपॉन में ओमेगा L होता है। I व V के बीच कालांतर डेल्टा फाई π/2 से I पीछे रहता है। शक्ति गुणांक cos π/2 बराबर 0 हो जाता है। शक्ति भी 0 हो जाएगी क्योंकि cos π/2 0 है। समयांतराल T/4 हो जाएगा। कालांक चित्र में V एक सीधी रेखा और I उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे की ओर रेखा। इसमें संग्रहित ऊर्जा डेल्टा U बराबर 1/2 Li² होता है। पूर्णतः धारितीय परिपथ, पूर्णतः धारितीय परिपथ में धारा का मान I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। शिखर मान I0 बराबर V0 अपॉन में XC होता है जो V0 ओमेगा C हो जाता है। I व V के बीच कालांतर π/2 से I आगे रहता है। शक्ति गुणांक इसमें भी 0 हो जाता है, शक्ति भी 0 हो जाती है और समय अंतराल T/4 हो जाता है। कालांक चित्र में वोल्टेज एक सीधी रेखा पर होता है लेकिन धारा 90 डिग्री का एंगल बनाकर ऊपर की ओर होती है। श्रेणी LCR परिपथ, VL बराबर I0 XL, VC बराबर I0 XC और VR बराबर I0 R। तो VLCR बराबर हो जाएगा VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। कुल प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। कालांतर tan फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन में VR होता है, तो इसे tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन में R लिख सकते हैं। यदि प्रतिघात शून्य है तब XL बराबर XC होगा, तब Z मिनिमम होगा जो R के बराबर होगा। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद की स्थिति श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ, XL बराबर XC, Z मिनिमम बराबर R, अतः परिपथ में पूर्णतः ओमी प्रतिरोध कार्य करता है। VL बराबर VC के हो जाता है और V बराबर VR के हो जाता है, अर्थात संपूर्ण आरोपित विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होता है। कालांतर 0 हो जाता है जिससे शक्ति गुणांक 1 हो जाता है। शक्ति क्षय मैक्सिमम होता है जो V0 I0/2 के होता है। परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है जो I मैक्सिमम बराबर I0 होती है जो V0 अपॉन में Z मिनिमम की होती है। अनुनादी आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1/2 पाई अंडर रूट LC और अंडर रूट LC की विमा M0L0T यानी समय की विमा के बराबर होती है। अब आते हैं वाटहीन धारा पर। वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व में शक्ति क्षय 0, संधारित्र में शक्ति क्षय 0, लेकिन प्रतिरोध में शक्ति क्षय Vrms इंटू IRms के बराबर होता है, अर्थात ओमी प्रतिरोध R रहित परिपथ में शक्ति क्षय 0 होगा। इस प्रकार के परिपथ को वाटहीन परिपथ कहते हैं। इसमें प्रवाहित धारा वाटहीन धारा होती है। एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वाटहीन धारा का औसत मान 0 होता है। चोक कुंडली, चोक कुंडली वह उपकरण है जिसका प्रेरकत्व उच्च एवं प्रतिरोध अल्प होता है। LR परिपथ में L बहुत ज़्यादा और R बहुत कम। AC परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पृथक्कृत मोटे तांबे के तार में बहुत से फेरे एक कच्चे लोहे की क्रोड पर लपेटकर इसे बनाया जाता है। तांबे के मोटे तार से कुंडली का प्रतिरोध अल्प होता है, इससे ऊर्जा की हानि कम होती है। कच्चे लोहे की क्रोड को लेने पर कुंडली का प्रेरकत्व उच्च हो जाता है। चोक कुंडली का प्रभावी प्रतिरोध या प्रेरणीय प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L बराबर 2πf इंटू L होता है। आदर्श चोक कुंडली के लिए R बराबर 0 और ऊर्जा हानि 0 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से जुड़ी PDF लिंक प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर अपना क्विक रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।